गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 9th के साइंस का जो चैप्टर हम कर रहे थे मोशन का, उसमें हम आज लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ मोशन के बारे में कि जब मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किस रेट से चल रहा है, दैट इज हम स्पीड के बारे में डिस्कस किए थे। और हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी पर यूनिट टाइम में जो होता है वो उसका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जब कोई बॉडी जितना डिस्टेंस तय करता है वही उसका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। और तब हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, दूरी तय की गई दूरी और जितना देर में वो दूरी तय की गई है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो उसका स्पीड हो जाएगा। स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसके बारे में हम जानते हैं चूंकि जब डिस्टेंस आ जाता है तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और तब हमने v4 स्पीड को हम v से डिनोट किए थे, s फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम, देन v इज इक्वल टू s बाय t। और यहाँ पे अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। और साथ साथ हमने इसका कन्वर्जन भी देखा था, कन्वर्जन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, किसके लिए कन्वर्जन था वो, मीटर, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दे रहा है और उसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हमने देखा था, या अगर आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है और उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको किस तरह से करना है, हमने वो देखा था। और हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा क्वेश्चंस में अगर किलोमीटर पर आवर में दे रहा है तो कोशिश करना कि हम स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ जाएं, उसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कि किस तरह से कवर करना है। जैसे एक न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें कि अगर कोई कहता हो कि एक बस है जो दिल्ली से अंबाला, एक बस दिल्ली से अंबाला 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो उसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में बताए। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या दे रखा है ये समझना है। क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर कोई बस, ध्यान देना मैं इस क्वेश्चंस को कवर करवाता हूं, क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस भी लिखता हूं यहां पे। what is the speed of a bus in meter per second if the bus travels 200 किलोमीटर in 5 hours। क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बस इन मीटर पर सेकेंड। अब आपसे इसमें क्वेश्चन से पूछ दिया कि इसका आंसर आप मीटर पर सेकेंड में दो, स्पीड, बस का स्पीड का आंसर किस में देना है, मीटर पर सेकेंड में देना है। अगर वो बस 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तो आपको करना क्या है भाई, सबसे पहले आपने सॉल्यूशंस में देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक आइडिया है, सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपको न्यूमेरिकल बनाना हो, जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना होगा कि जो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लिख लो।
कि क्वेश्चंस में जो भी चीज आपको दे रखा है उस क्वेश्चंस को उसको सॉल्यूशंस में सबसे पहले लिख लो गिवन डाटा में। क्या लिखोगे? गिवन डाटा। तो गिवन डाटा क्या दे रखा है हमारा, वो चीज लिख ले। और ध्यान देना है विद यूनिट लिखना है। जिसमें आपको दे रखा है, जैसे अब ये डिस्टेंस दे रखा है कितना भाई 200 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर ही लिखोगे। अगर आपने यूनिट थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाना है? गलत हो जाना है। 200 किलोमीटर की जगह पे अगर आपने 200 मीटर लिख दिया तो क्या हो गया? पूरा बात खत्म ही हो गया, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अब कहीं आप बात कर रहे थे 200 किलोमीटर की और अब बात कर रहे हो 200 मीटर की, तो वो दोनों में क्या आ गया? एक फर्क आ गया। तो क्या करना है? 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स जो दे रखा है पहले, तो वो क्या कर रखा है? जो लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया? तो 200 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है भाई? तो टाइम टेकन 200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बस ने कितना देर लिया? तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 आवर्स। ये हो गया। अब आपको कहता है कि इसका स्पीड निकालें। पहले हम क्या करेंगे? स्पीड निकालेंगे। हमने गिवन डाटा लिख दिया, तो जो चीज आपको निकालना है उसका आपने क्या निकालना है? लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है भाई? तो 200 किलोमीटर और टाइम कितना लिया गया है? 5 आवर्स। तो 5 आवर। अब हमने अगर हम इसका क्रॉस आउट करते हैं तो क्या होगा? 240 45 जा 200, तो ये कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में। 1 घंटे में इसका स्पीड क्या हो गया? इतना हो गया। अब ये हमारा आंसर नहीं हो गया। दिस इज नॉट आवर आंसर। हमारा आंसर क्या पूछ रहा है? कि हमें आंसर मीटर पर सेकंड में बताना है भाई। तो मीटर पर सेकंड में बताने के लिए हमें क्या करना होगा? अब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या याद किया था? तो 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। हमने याद करें कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो आपको गिवन वैल्यू जो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से? 5/18 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है? और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इसका रिवर्स कर देंगे 18/5 से। तो हमारा वो किस चीज में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो अब हमारे पास 40 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे? 40 मल्टीप्लाई 5/18। अब ये हमारा कितना आ गया? देखिए 18 2 जा 36, तो ये बच गया 4। तो फिर से पॉइंट बैठाए, तो पॉइंट्स बैठाकर 0 40 आ गया। 2 डिजिट तक ले लेते हैं। तो 40 को 18 से डिवाइड कर दिए
तो 2.22 आ गया। अब हमारे पास 2.22 अगर आता है, इसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 0 क्या 11.10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उस उस बस का स्पीड जो है वो कितना में आ गया, 11.10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस स्पीड से रिलेटेड पूछ देता है कई बार, कि डायरेक्ट क्वेश्चन स्पीड का नहीं देगा, स्पीड का देकर या तो मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो पूछ देगा कि किलोमीटर पर आवर में बता दो, या किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो उसको बोल देगा कि मीटर पर सेकंड में हमें आंसर करके दो। तो ये आपका स्पीड हो गया। अब हमने स्पीड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्पीड को इनके यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी के आधार पर हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। चले, जैसा कि हमने यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, यूनिफॉर्म मोशन में भी पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता हो तो वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। उसी तरह से अगर when a body travels equal distance in equal interval of time, however small the interval may be, that means छोटे से छोटे टाइम के लिए भी, जैसे हम उसको यूनिफॉर्मिटी में ही देखें, यूनिफॉर्म सेक्शंस में ही उसको हो, तो उस तरह के स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट अगर 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हो तो 1 मिनट हर उसका जब हम डिवीजन करेंगे कि 60 मिनट में 45 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चलना चाहिए उसको, तो 22.5 किलोमीटर। क्लियर है। और अगर हम बात करें कि उसका 15 मिनट में कितना होगा, तो 10.75 किलोमीटर। तो इस तरह से यूनिफॉर्मिटी अगर जाए तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। हालांकि ऑन द रोड जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो हमारा गाड़ी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। जब हम ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहे होते हैं, चाहे बाय कार, बाय स्कूटर, बाय बाइक, जो भी चीज को हम चला रहे होते हैं, बाय बाइसिकल, तो हम ट्रैफिक के अंदर में या रोड ऑन द रोड हम यूनिफॉर्म स्पीड को नहीं कंटेन कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, तो हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। कहीं ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो हमें स्पीड कम करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। कहीं अगर स्पीड पूरा रास्ता खाली हो तो हम स्पीड को थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं, अपने बढ़ा देते हैं, तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, या उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहलाता है। तो क्या इसका डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, तो कहता है कि when a body travels unequal distances in equal interval of time, that is known as non-uniform speed or variable speed. That is, समझ में आ रहा है मेरी बात, कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस का इक्वलिटी ना हो, कि ऐसा ना हो कि हर एक इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस तय कर रहा हो, तब उस केस में उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को जब हम कवर करते हैं तो उस टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बातें करते हैं तो उस टाइम पे किसी भी गाड़ी के द्वारा या किसी भी बस या कार या
कोई भी ऑब्जेक्ट का हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्लियर है, हम एवरेज स्पीड निकालने जाते हैं, ना कि स्पीड। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, ट्रैवलिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस traveled divided by what, total time taken। total distance traveled divided by total time taken, this is the average speed। और एवरेज स्पीड निकालने का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या मकसद है कि हम जितना दूरी तय किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, और उस दूरी को तय करने में चाहे वो ब्रेकिंग टाइम हो या चाहे जैसे भी हो, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हम ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ध्यान से देखना, ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आराम से। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ए से बी जाता है कितना देर में, 2 आवर्स में, 2 आवर्स में, ठीक है। और ए से बी को वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ध्यान से देखना, यहां गया 2 आवर्स में, और बी से ए से बी 2 आवर्स में कितना दूरी तय किया, 40 किलोमीटर। और यहां से बी से सी को क्या कर दिया, यहां पे पहुंचा, और इसने यहां से यहां पे जाकर अपनी गाड़ी को थोड़ा देर रोकता है, यानी कि 30 मिनट रोकता है। 30 मिनट क्या लेता है, रेस्ट लेता है। ध्यान से देखना मेरी बात, क्लियर है। फिर बी से सी जाता है वो 60 किलोमीटर, और इसको दूरी तय करता है वो 1.5 आवर्स में। ध्यान से देखना, और फिर यहां पे जाकर 30 किलोमीटर 30 मिनट का ब्रेक लेता है, रेस्ट, 30 मिनट रेस्ट लेता है। और फिर सी से डी जाता है, वो आपको 50 किलोमीटर जाता है, और फिर वो कितना देर में इसको कवर करता है, 2 घंटे में। अच्छा, एक बात समझो कि अगर इसने यहां पे 2 घंटे में, ध्यान से देखना कि अगर यहां पे ए से बी 40 किलोमीटर 2 घंटे में, बी से सी 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर, तो अगर आपसे कोई पूछ दे, कंपेयर करने के लिए बोल दे कि भाई बताओ ए से बी में ज्यादा ट्रैफिक रहा होगा या बी से सी में ज्यादा ट्रैफिक रहा होगा, तो आप सोच सकते हो। कैसे सोचोगे, 2 तरीका है। एक तो देख लो ज्यादा डिस्टेंस और कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम, तो यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो रहा होगा, और यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में, तो यहाँ पे ट्रैफिक कम होगा। यानी कि बी से सी पाथ पे लेस ट्रैफिक होगा और ए से बी पाथ पे ज्यादा ट्रैफिक होगा। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप ए से बी के स्पीड को निकाल लो और फिर बी से सी की स्पीड को निकाल लो और कंपेयर कर दो। जहां पे स्पीड ज्यादा होगा जिस रास्ते में, वहां पे ट्रैफिक कम होगा, और जहां पे स्पीड कम होगा वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बट हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड पे। तो अगर कोई बोले, कोई कहे कि ए से डी तक पहुंचने में किसी भी ऑब्जेक्ट को का एवरेज स्पीड क्या होगा, तो अब क्या करेंगे हम, पहले ए से डी तक की टोटल दूरी कितनी है,
तो हम क्या करेंगे, टोटल दूरी निकालेंगे। 40 किलोमीटर प्लस 60 प्लस 50, टोटल दूरी 40 प्लस 60 प्लस 50। अब देखिए हम इसका डिस्टेंस बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है कि अगर ए से बी तक जाने में उसको कितना देर लग गया, रास्ते में उसने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है, टाइम कितना लगा ए से डी तक जाने में, तो हम क्या कहेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें कि हमें पानीपत से चंडीगढ़ जाना है, क्लियर है, तो रास्ते में अगर बस ढाबे पे रुकती है तो भी हम स्टैंड में पूछते हैं अगर बस वाले से कि कितने देर में चंडीगढ़ पहुंचेगा, तो वो ढाबे के टाइम को भी इंक्लूड करके बताता है कि हम इतने देर में पहुंचेंगे। दैट मीन्स हमने यहाँ पे जो रेस्ट लिया है इस टाइम को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्लियर है। और तब हम इस बस का एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो कितना हो गया, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3.5 और 2 5.5 और 1 6.5 घंटे का टाइम, यानी कि 6.5 आवर्स का टाइम उसने लिया है, 6.5 घंटे का, यानी कि 150 किलोमीटर वो 6.5 घंटे में तय किया है। ये उसका क्या होगा, हमारा स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा। और इसी क्वेश्चंस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलता है और अच्छे कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जिसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए आपसे, और उसके बाद फिर आप आराम से अगर 1-2 न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लोगे तो आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चंस आपको मिल सकता है उसको हम देखते हैं, क्वेश्चंस बना के कि क्या क्वेश्चंस हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चंस हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एवरेज स्पीड पे क्या न्यूमेरिकल हो सकता है। यहाँ पे उस न्यूमेरिकल को देख के आप अंदाजा लगाओगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो क्वेश्चंस कहता है अ कार ट्रैवल 30 किलोमीटर, क्वेश्चंस क्या है, अ कार ट्रैवल 30 किलोमीटर, अ कार travels 30 kilometer at a uniform speed, at a uniform speed 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, and the next 30 kilometer at a uniform speed and next 30 kilometer at a uniform speed, कितना दे रखा है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है फाइंड इट्स व्हाट एवरेज स्पीड। तो इसका एवरेज स्पीड निकालो। क्वेश्चन समझना है, एक कार है जो पहला 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है और कितना 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, ठीक है। और नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो कितना में 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो ये है S1 डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस 30 किलोमीटर, ये है आपका V1 यूनिफॉर्म स्पीड फर्स्ट केस का। फिर ये S2
और उसी तरह से ये V2। क्वेश्चंस में हमने पहले ही बोला था, सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना है, इसका गिवन डाटा देना है। गिवन डाटा में क्या दे रखा है, ये चीज देखिए। तो कहता है गिवन डाटा में 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहला जो आपका दूरी तय कर रखा है फर्स्ट, यानी कि S1 मानते हैं ना डिस्टेंस को, तो S से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला डिस्टेंस जो है S1 कितना है, 30 किलोमीटर, और उसको किस स्पीड से चल रहा है, V1 40 किलोमीटर पर आवर से। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है कि अगला नेक्स्ट यानी कि S2 चलता है 30 किलोमीटर, और वो कितने के स्पीड से, तो V2 जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। क्लियर है? तो S1 और V1, S2 एंड V2, ये दो चीजें आपको, दोनों का दो पार्ट्स आपको दे रखा है। तो अब आपको सॉल्यूशन करने जाना है। सॉल्यूशन में पूछ क्या रहा है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। देखो मान लो कि कोई पॉइंट्स A है, B है और C है, ये चीज। यहां से यहां तक का ये दूरी है 30 किलोमीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो भी 30 किलोमीटर है। ध्यान से समझना, कोई ऑब्जेक्ट या ये अपना गाड़ी लेके चला, ठीक है, ये आदमी A से B चलता है कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, और ये यही आदमी B से C जब चलता है तो ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण इसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो बताओ कि इसका एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, ये एवरेज पूछ रहा हो तो ऐसा नहीं करना है कि आपने जो मैथ में पढ़ा है एवरेज निकालने का फॉर्मूला कि दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 दैट इज द एवरेज। नहीं, कई बार तुक्के में वो आंसर सही भी हो जाएगा लेकिन वो क्या हो जाना है, गलत हो जाना है। आपको फॉर्मूले पे चलना है, और फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है, कैरी आउट करना है, इसी को लेकर चलना है। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस A से B, हम यहाँ पे AB प्लस BC, ठीक है, और अब मान लेते हैं कि A से B में चलने में इसको कितना टाइम लगा होगा, तो T1, ठीक है, और B से C चलने में इसको टाइम लगा होगा T2। तो हम क्या लिखते हैं, T1 प्लस T2। अब कहोगे कि T1 और T2 कैसे निकालते हैं, तो देखो हम अगर T1 और T2 को निकालने चले तो हम क्या पढ़े हैं, V1 इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, S1 डिवाइड बाई T1, है ना। V बराबर S बाई T हमने पढ़ा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो V1 बराबर S1 अपॉन T1, तो क्या हो जाएगा यहां से, T1 इज इक्वल टू S1 बाई V1। अब S1 कितना है हमारा,
तो S1 इज 30 किलोमीटर और V1 इज 40 किलोमीटर, दैट मीन्स 3/4 आवर्स। ये हो जाएगा, ठीक है, 3/4 आवर। अब चले सिमिलरली V2 इज इक्वल टू S2 डिवाइड बाय T2, तो T2 इज इक्वल टू S2 डिवाइड बाय V2। S2 कितना है भाई, तो S2 हमारा है 30 किलोमीटर और V2 है हमारा 20, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 आवर। अब देखो मैंने यहाँ पे टाइम आवर में लिया है, क्यों, क्योंकि स्पीड इसका किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। सेकेंड में नहीं लिया मैंने, क्योंकि दोनों स्पीड जो हमारा दे रखा है वो किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो हमारे पास T1 और T2 निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे, AB भी 30 किलोमीटर, फिर BC भी 30 किलोमीटर, और यहाँ पे 3/4 T1 और 3/2 T2, और यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है 60 डिवाइड बाय, ये एलसीएम ले लो, 4 3 प्लस 6, दैट मीन्स 60 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा। अब आपको इस तरह से आप कर सकते हो, 60 डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 1, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 4/9, यानी कि यहां से आप इसको 9 6 54 6 पॉइंट और फिर 6 6, यानी कि 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 6.66 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय ये 4 26.64 कितना आपका किलोमीटर पर आवर, यानी कि उस कार की जो एवरेज स्पीड होगी वो कितने होंगे, 26.64 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से हम इसको क्या कर देते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें एवरेज स्पीड कहाँ पे निकालना है, कैसे निकालना है और किस तरह से निकालना है। इस तरह के बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल आपके बुक में दे रखे होंगे। आपको एनसीईआरटी बुक से भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को निकालना है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन को निकालना है, और आपको प्रैक्टिस करना है उसमें कि किस तरह से हम एवरेज स्पीड को निकाल सके। अगर आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल करना है तो आप प्रदीप के बुक को उठाओगे और वहां से आप 9th क्लास के प्रदीप को, या फिर आपके पास और एडिशनल बुक हो तो आप वहां से उसको, लखवीर सिंह का बुक है 9th क्लास के, उसको उठाओगे और सॉल्व करोगे। देखो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा न्यूमेरिकल बनना नहीं है। और जब न्यूमेरिकल बनना समझो क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल बनना आ रहा है, बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपको, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपने क्वेश्चंस को देखते ही आपको ये समझ में आता है कि इसमें क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रखा है, क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, इसको हम कहां से किस स्टेप को इसके बाद करना चाहेंगे, तो ये आपको क्या होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना तब होगा। क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज रट के नहीं आप ज्यादा दिन रख सकते। रटोगे, इसका डेफिनेशन रटने जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ना तो आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत पड़ेगा और ना ही आपको बस सॉल्व्ड एक्सरसाइज को देख के बस काम चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी न्यूमेरिकल को देखोगे फटाक से आपके दिमाग में आइडिया होगा। पहले 2-3 अगर ना भी बनाए हुए तो पहले प्रैक्टिस करो, उसमें दिमाग लगाओ और उसके बाद फिर आप उसको
कवर करो, अपने कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करो। और आज के लिए हम इतना ही। कल हम इस पे और अगर हो सके मैं कोई न्यूमेरिकल देखूंगा, न्यूमेरिकल से अगर कोई अच्छा सा मिले उसको और लाकर उसको भी सॉल्व करूंगा, और साथ साथ आपको वेलोसिटी की तरफ ले चलूंगा। वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।